कास्ट के आधार पे तय करना और कौन है कौन नहीं, ये अपने आप में बड़ा घालमेल हो जाता है, इसलिए दिक्कत है। तो ये वाला जो क्राइटेरिया है कि इकोनॉमिक पैरामीटर लगाओ, ये ज्यादा, इसमें भी सर घालमेल हो सकता है। अच्छा एक बात मान लीजिए, आज मेरी तनख्वाह 10 लाख रुपया है और कल मेरी नौकरी छूट गई, मैं एकदम खाली हाथ है, तो मेरे को रिजर्वेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये एक प्रॉब्लम हो जाएगी। नहीं, प्रॉब्लम है, यही एक है कि अगर आप आज राजा है कल रंक है, तो आपका क्या आधार कार्ड लिस्ट से और वोटर लिस्ट से हम हटा देंगे? नहीं सर सुनिए ना, ये तो आप समाज का काम है, राज्य का काम है कि उनको भी समाज में सुविधा दे। ये सुनिए ना सरोज जी, डॉक्टर सरोज जी, ये जो आप कह रहे हैं उन्नत समाजों में है, अमेरिका में ऐसा ही है कि आप जिस दिन तक नौकरी कर रहे हैं ठीक है, जिस दिन बेरोजगार हुए उस दिन से डोल मिलने लगता है, भत्ता, बेरोजगारी भत्ता इसको हिंदी में कहते हैं। लेकिन ये बहुत इवॉल्व और कंट्रोल सोसाइटी में संभव है। भारत में तो ये बड़ा मुश्किल काम लगता है मुझे। ऐसा नहीं कि संभव कुछ भी नहीं दुनिया में, लेकिन ये बहुत कठिन काम है कि इकोनॉमिक पैरामीटर, जितनी समस्या वहाँ खड़ी हो रही है कि सरनेम या जातियों के आधार पर बड़ी समस्या है, तो उसके मुश्किल है। प्रोफेसर सतीश प्रकाश जी, मूल सवाल, क्या ये अन्याय हुआ है क्या ईडब्ल्यूएस 10% मान्यता दे करके? नहीं, देखिए अन्याय नहीं हुआ है, लेकिन चीजों को थोड़ा गलत तरीके से आप डिफाइन किया जा रहा है। आपकी डिबेट में ये कहा कि भारत में जो जाति है वो डायनेमिक है। मेरा मानना यह है कि भारत में जाति स्टैटिक्स है। जाति, आप इस देश में धर्म परिवर्तन कर सकते हैं, जाति परिवर्तन नहीं होती। यहाँ पे आपने तमाम हिंदू से मुसलमान भी लोग बने, लेकिन वहां भी जाति आपका पीछा नहीं छोड़ती। एक बात मैं आपको जरूर कहूंगा कि अमिताभ जी जो जिस तरह से डिफाइन कर रहे थे इंदिरा गांधी के केस को, कि 15% आबादी को आपने अगर 50% आरक्षण आपने कैसे मान लिया? ये कहां संविधान सम्मिलित है, या कहां संविधान में लिखा हुआ है, या कहां इंदिरा गांधी केस में लिखा हुआ है कि जो 15% आबादी है उनका अधिकार 50% आरक्षण के ऊपर होगा? और आज मामला सिर्फ संविधान खतरे में नहीं है, आज गणित भी खतरे में है। अगर 15% एससी जाति जो और 7.5% एसटी को आरक्षण है और 27% अगर ओबीसी को लगा दे तो 59.5% मानते हैं, और इसको आप फिर भी 50% की लिमिट से कहीं ना कहीं तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं। देखिए मेरा ये मानना है कि आरक्षण को आप जाति उन्मूलन कार्यक्रम ना बनाए। जाति उन्मूलन कार्यक्रम के लिए सरकार के पास बहुत सारी योजनाएं हो सकती है जिनको सरकार चला सकती है, लेकिन सरकार जाति गरीबी तो मिटा नहीं पाए ना। आज भी अगर 70 साल बाद भी इस देश में कांग्रेस की सरकार भी रही, इस देश में बीजेपी की वर्तमान सरकार भी है, लेकिन आखिर वो क्या कारण है कि गरीबी की रेखा का सच्चा रिश्तेदार आज भी दलित ही है। और तमाम वो जातियां जिनकी आप बात करते हैं, 8 लाख कमाने वाले व्यक्ति को आप गरीब मान लेते हैं, लेकिन इसी देश में अगर मिनिमम इनकम की बात करेंगे तो 8,000 रुपए कमाने वाला आदमी को आप कैसे मान लेंगे? मेरा मानना यह है, देखिए नीरज जी, आरक्षण एक भावनात्मक मुद्दा भी है। और देखिए ये चीजें कहीं ना कहीं कोर्ट जो है, कोर्ट का नजरिया कहीं ना कहीं बहुत बेहतर नहीं है आरक्षण को लेकर के। न्यायिक हमले सबसे ज्यादा अगर इस देश में कहीं हुए हैं तो आरक्षण के ऊपर ही हुए हैं। अगर प्रमोशन में रिजर्वेशन बिल को आप डाइल्यूट करती है, यही कोर्ट करती है, और साथ में ये कहती है, लोगों से पूछती है, दलित समाज के लोगों से पूछती है कि अगर हम आपको प्रमोशन में रिजर्वेशन क्यों दे, आप हमको आंकड़े दीजिए। और यही अगर आप देखेंगे, यही इसी न्यायालय से ये भी एक लगा था कि एससी एसटी जो आपका एक्ट था उसको लेकर के आपने डाइल्यूट कर दिया, डाइल्यूट इसलिए कर दिया कि मैक्सिमम केस आपके झूठे दे दोगे। तो आप जो है, आपने क्यों नहीं पूछा भाई, अगर ईडब्ल्यूएस के मैं आरक्षण को ठीक भी मान लूं तो आप सरकार से उन्होंने कोई ऐसे आंकड़े किए या सरकार ने कोई ऐसे आंकड़े जुटाए हैं जिनके आधार पर सरकार ये कह रही है कि इन लोगों को आरक्षण की आवश्यकता है? देखिए मेरा मानना यह है कि कहीं ना कहीं सरकार जो है, ये आरएसएस की बड़ी पुरानी मांग है कि वो जो आरक्षण का जो मूल आधार है, जो शैक्षिक पिछड़ापन है, जो सामाजिक पिछड़ापन है, उसको कहीं ना कहीं वो आर्थिक आधार से ही जोड़ना चाहती है। और मेरा देखिए दो चीजें सवाल लोग पूछेंगे, ये कहीं ना कहीं देखिए आरक्षण से अगर मेरे जीवन में परिवर्तन आया है तो आपको इससे क्या दिक्कत हो सकती है? एक सर्वकाश व्यक्ति अगर आरक्षण पा करके नौकरी पा लेता है तो क्या वो भारत का विकास नहीं है ना? उसको दलितों का विकास क्यों जोड़ते हो आप? अगर मैं इस देश की व्यवस्था में शामिल होता हूं तो होना चाहिए ना। सतीश जी आप बहुत अच्छी जगह पे लेके आए, मैं बहुत मजा इसमें आ रहा है मुझे, क्योंकि आपने एकदम कोर को टच किया है कि अल्टीमेट गोल जो है, आ रहा हूं वरुण जी आपके, ये अपलिफ्टमेंट का इशू है। असली इशू यही है ना कि ऊपर लेके आना है जो लोग
पीछे छूट गए सामाजिक तौर पे, शैक्षिक तौर पे, आर्थिक तौर पे, उनको अपलिफ्टमेंट करना है। ये कोर है, इसमें एग्रीमेंट है आपका, आप अभी यही कह रहे थे। नहीं, देखिए सुनिए, मेरा तो ये भी देखिए नीरज जी, अगर सरकार वास्तव में चाहती है तो इस देश की 15% अपर कास्ट है, हम सबको ही गरीब मान लेते हैं और सबको ही आरक्षण के दायरे में लेके आए। नहीं सर, नहीं सर, फिर आप पॉलिटिकल भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जी। आपकी उस बात से मैं एकदम सहमत हूं और मैं इसका फर्म बिलीवर भी हूं कि अपलिफ्टमेंट होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि देश एक साथ नहीं चलेगा तो फिर उस तरक्की कोई मतलब नहीं है। अब ये जो जाति के आधार पे, आरक्षण के आधार पे, इकोनॉमिक आधार पे या किसी क्षेत्र के आधार पे, ये सब टूल्स होते हैं आइडेंटिफिकेशन के, कि हम कैसे पहचाने कि कोई आदमी, तो उसका एक बड़ा बेसिक प्रेमाइस था कि जाति के आधार पे किया जाए, क्योंकि वही ये बात सच भी थी कि वही सबसे ज़्यादा ओप्रेस क्लास में थे, सप्रेस क्लास में थे, तो उनको ऊपर लाया जाए। लेकिन जो मूल प्रश्न आपने उठाया, उस मूल प्रश्न में अंतर्निहित है ये कि बहुत जगहों पे आपने खुद ही कहा कि 70 साल में गरीबी नहीं खत्म हो रही है, पता नहीं कितने और साल लगेंगे, तो उसके मार बहुत सारे वो लोग भी झेल रहे हैं जो कभी शायद ठीक ठाक रहे होंगे। बहुत सारे रिक्शा चलाते हुए पंडित जी आपको मिलेंगे, तो ऐसा थोड़ी कि वो चूंकि उनके नाम के आगे ब्राह्मण या कोई गुप्ता या कोई सिंह लगा हुआ है तो वो जिंदगी भर अमीर बने रहेंगे, भले ही उनके वो रिक्शा चला रहे हो या भीख मांग रहे हो। ये भी तो समाज को देखना पड़ेगा ना। ये बताइए मेरा जी, आप इशारा कर रहे हैं। नहीं, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। गरीबी एक अभिशाप है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और अपर 10 सेकंड अगर कोई गरीब है तो उसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए। लेकिन मेरा ये कहना है कि बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जो पूरी की पूरी जाति की जाति गरीब है, बिल्कुल सही, मंथन करना पड़ेगा। और दूसरी बात, एक बात सुनिए, मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ, सरकारी नौकरियों में ही आरक्षण क्यों हो? इस देश की बहुत बड़ी लगभग 15% जो संपत्ति है वो कहीं ना कहीं मंदिरों के अंदर काबिज है। तो ये ईडब्ल्यूएस का आरक्षण अगर अपर का, क्योंकि वहां तो हम जा नहीं सकते ना, वहां दलित नहीं जा सकता। चलिए, मैं आपकी धार्मिक भावनाओं का बड़ा कदर करता हूँ। नहीं, आप जा सकते हैं सर। ये वाला जो है लार्जली ये तथ्य जो आप दिया जाता है कि मंदिरों में नहीं जा सकते, ये सब सर आप सुनिए ना, अब बदल गया। मैं जा सकता हूँ लेकिन उसका मठाधीश नहीं बन सकता। नहीं, मठाधीश भी बनते हैं सर, मठाधीश भी बनते हैं, कोई व्यक्ति मठाधीश बन सकता सर, बनते हैं। तो ईडब्ल्यूएस का वहीं से शुरुआत करो ना। देखिए, ये तथ्य जो है ना, अब अरे सुनो ना, अब नीरज जी, सतीश प्रकाश जी एक दूसरे विषय को टच कर रहे हैं। नहीं सर, मैं उधर जाना नहीं चाहता हूँ। सुनिए ना अमिताभ जी, मैं इसीलिए रोक रहा हूँ, मैं उस डिबेट में नहीं जाना चाहता हूँ। आज के ज़माने में कहीं कोई रोक नहीं, लोग जाते भी हैं, मठाधीश भी बनते हैं, पुजारी बनते हैं, सब वो एक अलग डिबेट है, उस पर चले जाएंगे तो फिर वो एकदम डिरेल हो जाएगी। बिल्कुल, विराग जी, आप लीजिए ना, आप नहीं सर, सुनिए ना, डिग्री लीजिए। विराग, एक मिनट भाई, सतीश जी रुक जाने। विराग जी, आपने अपने वक्तव्य में दोनों बातें कही, उस चर्चा में मत, मैं उस पर क्लैरिफिकेशन चाहता हूं, इसलिए वो चर्चा में रोक रहा हूँ, वो वाली चर्चा अलग हो जाएगी। नीरज जी, मैं आम दर्शकों के लिहाज से बड़ी छोटी सी एक उपमा देता हूं कि संविधान की प्रस्तावना में क्या स्वप्न देखा गया है। स्वप्न देखा गया समानता, बंधुत्व और न्याय। और उस समानता के लिए उन्होंने बोला कि जो लोग ऐतिहासिक तौर पर पिछड़े हैं, दलित हैं, उनको ऊपर उठाने के लिए आरक्षण। मतलब उसको ये समझिए कि बराबरी में लाने के लिए अगर नीचे कोई गिरा उसको ऊपर उठा के ऊपर लाइए। हम क्या कर रहे हैं कि उनको ऊपर उठाने के बजाय जो ऊपर उठे हुए लोग हैं उनको हम गड्ढे में ढकेल रहे हैं। अब हम देश की 90% आबादी को हम आरक्षण के दायरे में ला रहे हैं। ये रिवर्स गियर है, ये विघटनकारी है, ये रिवर्स गियर है। इसको किसी भी तरीके से, किसी भी कुतर्क से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। ये विघटनकारी है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण का 8 लाख रुपए का क्राइटेरिया, 8 लाख रुपए का क्राइटेरिया संविधान सरकार के अपने आंकड़ों के हिसाब से गलत है। मैं एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद तुरंत लौट के आते हैं। अमिताभ जी आपके पास और वरुण जी आपके पास, तुरंत आते हैं, बिल्कुल छोटा सा ब्रेक।